कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राजधानी पटना को एक बार फिर से लॉकडाउन करने की घोषणा कर दी गई है। इस बीच क्या खुले रहेंगे, क्या बंद रहेंगे, उसकी चर्चा कर रहे हैं। 10 तारीख से लेकर 16 जुलाई तक ये लॉकडाउन पूरी तरीके से प्रभावी ढंग से लागू रहेगा। यानी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आप जरूरत के जो सामान है उसकी खरीदारी कर सकते हैं। इस बीच तमाम सरकारी और जो केंद्र सरकार के, राज्य सरकार और भारत सरकार के जो कार्यालय हैं, सरकारी दफ्तर, वो बंद रहेंगे। इमरजेंसी सेवा को छोड़ के पुलिस थाना खुले रहेंगे, नगर निगम के दफ्तर खुले रहेंगे, बैंक खुले रहेंगे, जो सैनिटाइजेशन का काम करने वाले जो एजेंसियां हैं वो खुले रहेंगे। साथ ही साथ बिजली विभाग के जो दफ्तर हैं वो खुले रहेंगे। जो वाटर सप्लाई वाले जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके दफ्तर खुले रहेंगे। यानी जहां इमरजेंसी ज़्यादा है उन जगहों को खोलने की इजाज़त दी गई है। साथ ही साथ दवा की दुकानें खुले रहेंगे, राशन और किराना की दुकानें खुलेंगी, लेकिन समय रहेगा। आपको बाजार निकलने से पहले सावधानी बरतनी होगी, 2 गज की दूरी का ख्याल रखना होगा, मास्क लगाना अनिवार्य हो जाएगा। अब आप सड़कों पर किसी भी कारण से नहीं निकल सकते हैं कि आप कहीं, आपको जाना है, कहीं आप यात्रा करना चाहते हैं, ऐसे में आपके ऊपर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन राजधानी पटना के अंदर ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पटना में ही नहीं, पटना के आसपास के कई जिलों ने यह तय कर लिया कि अब उनके यहाँ भी लॉकडाउन पूरी तरीके से लागू होंगे। 4 जिलों ने स्पष्ट कर दिया, भागलपुर, नवादा, शेखपुरा और पटना। और लगातार जो जिलाधिकारी है उन्हें इसका पावर है कि वो अपने ज़िले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए कभी भी फैसला ले सकते हैं कि लॉकडाउन को पूरी तरीके से लागू किया जाए और सख्ती से। अन्य सेवाएं, जैसे लॉकडाउन 1 की जब घोषणा हुई थी उस समय जिस तरीके की पाबंदियां थी, जो सख्ती था, वही इस समय भी लगे रहेंगे। यानी अब आपको पहले से ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, अब आपको ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार अनलॉक 2 में कई जगहों पर भीड़ भाड़ वाले जो माहौल थे वो बन रहे थे, लोग अपने घरों से बेकाम के निकल रहे थे। ऐसे जगहों पर अब जाने की मनाही रहेगी। मंदिरों को लेकर भी खासा गाइडलाइन दिया गया, कहा कि भीड़ भाड़ वाले जगहों पे प्रतिबंध जारी रहेगा। यानी मंदिर मस्जिद में भी अब सामूहिक तौर पे आप पूजा या फिर नमाज नहीं कर सकते हैं। ये तमाम जगहों पे जो प्रतिबंध है वो लॉकडाउन की तरह, जब लॉकडाउन 1 लागू हुआ था जिस समय, उस समय जिस प्रकार की जो पाबंदियां थी वो लागू रहेंगे। यानी कुछ जगहों पे छूट है, जो ज़रूरत के सामान है। हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। बाजार में इस घोषणा के बाद, लॉकडाउन की सूचना के बाद आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तमाम आपके ज़रूरत की चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी उस समय भी कई जो ज़रूरत के सामान हैं वो आपको मिल रही थी, वो इस लॉकडाउन में भी मिलेंगी। आपको अनलॉक में जो सुविधाएं मिल रही थी उस पर प्रतिबंध लागू रहेगा। यानी पटना में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है, उनके लिए सूचना है कि अब कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम में वो नहीं कर सकते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ऐसे में लॉकडाउन कि जो सख्ती से पालन करने का जो अधिकार एक बार फिर से पुलिस के पास जाएगा। जगह जगह आपके वाहनों की चेकिंग की जाएगी, अगर आपको एक बार फिर से पास दिए जाएंगे। हालांकि 1 सप्ताह के लिए इस बार लॉकडाउन किया गया है, आगे कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने जो फैसले लिए उनमें इन बातों का उल्लेख किया गया है। हालांकि अभी भी कई जगहों पर लॉकडाउन बढ़ाने की बात चल रही है। कई जो जिला अधिकारी हैं बिहार के अन्य जिलों के, वो भी इस तरीके के फैसले ले सकते हैं, क्योंकि बिहार के अंदर कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में रोकने के लिए, संक्रमण की रफ्तार के ऊपर ब्रेक लगाने के लिए लॉकडाउन अति आवश्यक है। कई लोगों ने पहले से ही लोगों की मांग थी कि एक बार फिर से बिहार के अंदर लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा था। संक्रमण की रफ्तार है मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गई थी। ऐसे में पटना के जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लिया कि 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक पटना में पूरी तरीके से लॉकडाउन। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर।
Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।